इस मूवी में हम देखेंगे कि एक ऐसा पैरासाइट जो इंसानों की कानों के जरिए शरीर में घुसकर उनके शरीर को अपना घर बना लेते हैं, और जिनके शरीर में भी ये पैरासाइट घुसते हैं उनके अंदर कुछ सुपर पावर्स आ जाते हैं। तो यही सब आप लोग देखेंगे आज की इस मूवी में। इस मूवी का नाम है पैरासाइट। कहानी की शुरुआत में हम समुद्र में बहुत सारे अजीबोगरीब क्रिएचर्स को देखते हैं जो कि धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ रहे थे। इसके बाद हमें एक कपल को सोते हुए दिखाया जाता है। तभी उनमें से एक पैरासाइट रेंगते हुए उस आदमी के कान में घुस जाता है, जिससे वो दर्द से एकदम चिल्लाने लगता है, मगर कुछ देर बाद वो एकदम नॉर्मल हो जाता है। अगले सीन में हम मूवी का मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है शिनची। वो अपने कानों में ईयरफोन लगाकर मस्त गाने सुनते हुए सो रहा था। तभी अचानक से एक वैसा ही पैरासाइट उसके पास आकर उसके कानों में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन ईयरफोन लगे होने की वजह से वो उसके कानों में नहीं घुस पाता। फिर वो पैरासाइट उसकी नाक के जरिए उसके शरीर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन शिनची जाग जाता है और डर के मारे वो उसे दूर फेंक देता है। वो उस पैरासाइट को एक किताब से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं मार पाता और वो पैरासाइट शिनची की हाथों पे काट कर उसकी हाथों में घुस जाता है। शिनची एकदम घबरा जाता है और उस पैरासाइट को अपने बॉडी के अंदर घुसने से रोकने के लिए वो एक केबल से अपने हाथ को कस के बांध लेता है। उसके आवाज सुनकर उसकी माँ उसके कमरे में आती है और पूछती है कि क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो ना। शिनची उनसे कहता है कि मॉम, मेरे हाथों में एक सांप घुस गया है। उसकी माँ उसकी हाथों को चेक करती है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं दिखता। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट करते टाइम शिनची अपने मॉम से कहती है कि मुझे मेरे हाथ में कुछ अजीब सा फील हो रहा है। उसकी माँ कहती है कि बेटा, शायद रात को तुम्हारी नींद ढंग से पूरी नहीं हुई है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। फिर अगले सीन में हमें वो पहले वाला आदमी को दिखाया जाता है जिसके कानों में वो पैरासाइट घुस गया था। वो आदमी अपने बीवी के पास जाता है और उसे बहुत अजीब तरह से घूरने लगता है। फिर अचानक से ही वो अपना मुंह खोलता है और उसका मुंह अजीब से क्रिएचर की तरह किसी डरावने फूल की तरह दिखने लगता है। उसकी मुंह के अंदर कई सारे आंखें थी। उसकी बीवी जब तक कुछ समझ पाती तब तक वो आदमी उसे खा जाता है। इसके बाद हम शिनची को स्कूल जाते हुए देखते हैं, जहाँ उसकी दोस्त हमेशा की तरह उसके साथ जा रही होती है, लेकिन यहाँ उसकी दोस्त सतोमी शिनची की बिहेवियर में काफी बदलाव नोटिस करती है। क्लास में भी शिनची के साथ बहुत ही अजीब चीजें होती है, जैसे वो अपनी नीचे गिरी हुई इरेजर को उठाने जाता है तो अचानक से उसका हाथ भरा होकर उस इरेजर को उठा लेता है। और इतना ही नहीं, गेम खेलते वक्त वो काफी दूर से ही बास्केटबॉल डाल देता है। इन सब इंसिडेंट की बात से शिनची काफी हैरान हो जाता है। घर जाकर वो इसके बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है कि तभी वो अपने हाथों पर एक आग देखता है, लेकिन वो आग एकदम से गायब हो जाता है। वो एक ब्लेड से अपने हाथ को काटने की सोचता है, मगर तभी उसका हैंड एक बहुत ही अजीब तरह से डरावने क्रिएचर में बदल जाता है। शिनची की डर के मारे एकदम हालत खराब हो जाता है, मगर फिर उसका हाथ एक क्यूट सी आग वाले क्रिएचर में बदल जाता है। शिनची उससे पूछता है कि तुम क्या हो, तब वो क्रिएचर भी उसकी बातों को दोहराने लगता है। यह हमें पता चलता है कि उस क्रिएचर को इंसानों की भाषा नहीं आती। अब वो क्रिएचर शिनची की लैपटॉप में और उसकी किताबों को पढ़कर इंसानों के तौर तरीके सीखने लगता है। अब हमें यह पता चलता है कि उस पैरासाइट का मकसद शिनची की बॉडी में घुसकर उसकी दिमाग पर कब्जा करना था, ताकि वो उसकी बॉडी को कंट्रोल कर सके। लेकिन ईयरफोन लगे होने की वजह से वो उसके शरीर में नहीं घुस पाता, और जब वो उसकी हाथ में घुसने की कोशिश करता है तब शिनची केबल से अपना हाथ बांध लेता है। इसलिए वो क्रिएचर उसकी शरीर में नहीं घुस पाया और सिर्फ उसकी हाथों पर ही अपना कब्जा करके कंट्रोल कर पाया। अब शिनची क्रिएचर से कहता है कि मैं तुम्हें काट कर मुझसे अलग कर दूंगा। फिर वो क्रिएचर बोलता है, ऐसे मैं तो मर जाऊंगा पर तुम भी अपना हाथ खो दोगे। वो क्रिएचर शिनची को अपना नाम मिगी बताता है और शिनची को बोलता है कि वो उसे कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि मिगी को शिनची की बॉडी में ही रहना है। आगे हम देखते हैं कि मिगी अब इंसानों की तरह बात करना सीख गया है, लेकिन वो शिनची के जरिए इंसानों की दुनिया के बारे में और भी
भी जानने की कोशिश करता है। मिगी सिंची की स्कूल में हो रहे मार्शल आर्ट को सिर्फ देखकर ही सीख लेता है। अब धीरे धीरे मिगी और सिंची के बीच कनेक्शन बन जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं, एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस शहर में जिन जिन लोगों की बॉडी में पैरासाइट घुस गए थे वो अजीब तरह के क्रिएचर में बदलकर अपना आतंक मचा रहे थे। वो क्रिएचर्स बाकी नॉर्मल लोगों को मारकर खाने लगते हैं। एक दिन स्कूल से वापस आते टाइम मिगी सिंची को खींचकर एक रेस्टोरेंट में ले जाता है क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि आसपास कोई और भी पैरासाइट है। अंदर जाकर सिंची देखता है कि एक पैरासाइट किसी आदमी को मारकर खा रहा था। तभी वो पैरासाइट इन्हें देख लेता है, लेकिन वो उसे अपना दोस्त समझता है क्योंकि वो भी तो एक पैरासाइट ही है। फिर उसे जब ये पता चलता है कि मिगी सिंची की ब्रेन पर कब्जा नहीं कर पाया है, तब वो पैरासाइट सिंची को मारने जाता है। उसका सर भी एक अजीब सी क्रिएचर की तरह खुलता है और सिंची के ऊपर हमला कर देता है, मगर मिगी उसकी सर को काटकर सिंची को बचा लेता है क्योंकि अगर सिंची मरता तो मिगी भी मर जाता। धीरे धीरे शहर में कई सारे लोग गायब हो रहे थे, बहुत सारी लाशें मिल रही थी, लेकिन पुलिस को कोई भी आइडिया नहीं था कि आखिर इतनी भयानक तरीके से लोगों को मार कौन रहा था। आगे हम मिगी और सिंची को बात करते हुए देखते हैं। सिंची मिगी से कहता है कि उसे उसकी साथियों को रोकना होगा, वो ऐसे इंसानों को मार नहीं सकते। इस पर मिगी कहता है कि पैरासाइट का खाना ही इंसान है। जैसे इंसान जानवरों को मारकर खाते हैं, वैसे ही पैरासाइट भी इंसानों को खाते हैं। अगर इंसान अपना पेट भरने के लिए दूसरे जानवरों को मारकर खा सकते हैं, तो हम पैरासाइट जिंदा रहने के लिए इंसानों को क्यों नहीं खा सकते? इसमें तो कुछ गलत नहीं है। अगले दिन स्कूल में मीटिंग के दौरान मिगी को उसके आसपास एक और पैरासाइट होने का एहसास होता है और ये पैरासाइट और कोई नहीं बल्कि उनकी नई टीचर तानिया होती है। वो सिंची को पहचान जाती है क्योंकि उसके भी बॉडी में पैरासाइट था। स्कूल के बाद सिंची उनसे मिलने जाता है, जहाँ वो उसे कहती है कि मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पर इंसानों के रहन सहन के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ। इसके बाद वो उसे दो और लोगों से भी मिलवाता है जिनके अंदर पैरासाइट थे, जिनमें से एक स्कूल का स्टूडेंट था जिसका नाम सिमादा था और दूसरा एक पुलिस ऑफिसर था जिसका नाम मिस्टर ए है। वो सिंची को बताती है कि ये लोग एक नेटवर्क बनाकर इंसानों पर स्टडी कर रहे हैं। वो एक्सपेरिमेंट के तौर पर मिस्टर ए के बच्चे की माँ बनने वाली है। वो बताती है कि उन दोनों के पैरासाइट होने के बावजूद उनका बच्चा एक नॉर्मल इंसान है। अगर वो चाहे तो यह इंसान बनकर छुप कर रह सकते हैं, बस उन्हें जिंदा रहने के लिए इंसानों को खाना होगा। वो मिगी को भी अपने नेटवर्क में शामिल होने को कहती है, लेकिन मिगी इनकार कर देता है। वहाँ से जाते टाइम मिगी सिंची को मिस्टर ए से थोड़ा सावधान रहने को कहता है क्योंकि मिस्टर ए को ये पता चल गया था कि रेस्टोरेंट में जो पैरासाइट था उसे हमने ही मारा था। एक दिन स्कूल से आते टाइम सिंची मिस्टर ए से टकराता है। मिगी सिंची को उसे बिना नजरें मिलाए चुपचाप वहाँ से चलने को कहता है, लेकिन मिस्टर ए के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। तभी अचानक मिस्टर ए का मुंह भी क्रिएचर्स की तरह खुलता है और सिंची पे हमला कर देता है, लेकिन मिगी भी कम नहीं था, वो उससे डटकर सामना करता है। फिर मिगी की इशारे पर सिंची मिस्टर ए की पेट में एक रॉड घुसा देता है और मिस्टर ए मारा जाता है क्योंकि मिस्टर ए को तो ये पता नहीं था कि मिगी सिर्फ सिंची की हाथ पर ही कंट्रोल कर पाया है और सिंची का दिमाग अभी भी उसकी कंट्रोल में ही है। अब सिंची घर जाता है और उसे काफी खराब लग रहा था क्योंकि उसने एक मर्डर कर दिया था, लेकिन उधर हम देखते हैं कि मिस्टर ए अभी भी पूरी तरह से नहीं मरा था। उसके अंदर का पैरासाइट वहाँ से गुजर रहे एक और इंसान के शरीर में घुस जाता है और ये इंसान और कोई नहीं बल्कि सिंची की मॉम थी। कुछ देर बाद मिगी सिंची को नींद से उठाता है और उसे कहता है कि कोई और भी पैरासाइट हमारे पास आ रहा है और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। फिर सिंची नीचे जाकर देखता है तो गेट से उसकी माँ अंदर आते हुए दिखाई देती है, जिनकी शरीर पर अब पैरासाइट ने कब्जा कर लिया था। मिगी सिंची से कहता है कि अब उनके पास और कोई चारा नहीं है, उसे अपनी माँ को मारना ही होगा, नहीं तो वो इन्हें मार डालेगी। लेकिन सिंची ऐसा करने से इनकार कर देता है। तभी उसकी माँ का सर भी अजीब क्रिएचर की तरह खुलता है और सिंची के ऊपर हमला कर देती है, जिससे सिंची की छाती में बहुत ही गहरी चोट लग जाती है। इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि सिंची एकदम सही सलामत था, जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं था। वो ठीक हुआ क्योंकि मिगी ने अपने सेल से सिंची के हार्ट में हुए होल को भर दिया था। अब सिंची का सिर्फ एक ही मकसद था, अपने माँ को ढूंढकर मिस्टर
मिस्टर ए के पैरासाइट को खत्म करना। सिंची अपनी माँ को बहुत ढूंढता है लेकिन उनका ठिकाना उसे नहीं मिलता। वो तानिया से भी मिस्टर ए के ठिकाने के बारे में पूछता है लेकिन तानिया उसे कुछ नहीं बताती है। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि काफी जांच पड़ताल के बाद पुलिस को रेस्टोरेंट में और मिस्टर ए के बॉडी के पास सिंची के फिंगरप्रिंट मिलते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सिंची के ऊपर शक हो जाता है और वो लोग उससे पूछताछ करने के लिए उसके घर में जाता है। लेकिन यहाँ उन्हें कुछ ठोस सबूत नहीं मिलता, इसलिए वो यहाँ से चले जाते हैं। अब क्योंकि मिगी ने सिंची की दिल को अपने सेल से ठीक किया था, इसलिए सिंची में भी मिगी की तरह पर्सनालिटी आ गई थी। वो भी उसी की तरह थोड़ा थोड़ा बिहेव करने लगा। पहले वो हमेशा डरा डरा चुपचाप रहता था लेकिन अब वो एकदम निडर हो गया है। उसके बिहेवियर में काफी बदलाव आ गया था। वो सभी से काफी एरोगेंटली बिहेव करता था। एक दिन जब वो सतोमी के साथ शॉपिंग कर रहा होता है तो वो रास्ते में मरे हुए एक कुत्ते को उठाकर डस्टबिन में फेंक देता है। यह फिर से उसकी इस इमोशनलनेस बर्ताव को देखकर सतोमी उससे गुस्सा हो जाती है और दोनों के बीच फिर से झगड़ा हो जाता है। अब सिंची की हार्ट को अपने सेल से ठीक करने के बाद मिगी कहता है कि उसे हर दिन कम से कम 4 घंटे सोना होगा और ये नींद उसे कभी भी आ सकती है और अगर इस बीच किसी भी पैरासाइट ने उसके ऊपर हमला किया तो वो उसकी मदद नहीं कर पाएगा और सिंची को अकेला ही खुद उससे निपटना होगा। उधर तानिया की कहने पर एक पैरासाइट मेयर की बॉडी को कब्जा कर लेता है ताकि वो इलेक्शन जीतकर पूरे शहर को कंट्रोल कर सके। इसके बाद हम सिंची के स्कूल में उसी लड़के को देखते हैं जिसे तानिया ने सिंची से मिलवाया था। यह शिमादा सिंची पे नजर रखने के लिए स्कूल को ज्वाइन करता है और सबके साथ काफी फ्रेंडली होने का नाटक करता है। एक दिन पेंटिंग क्लास में एक लड़की शिमादा के सर से एक बाल उखाड़ लेती है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि सर से अलग होने के बावजूद वो बाल हिल रहा था जैसे कि उसमें जान हो और इस तरह पूरी क्लास को पता चल जाता है कि शिमादा एक मॉन्स्टर है। अब शिमादा अपने असली रूप में आ जाता है और क्लास में मौजूद सभी बच्चों के ऊपर हमला कर देता है। उसी क्लास में सतोमी भी मौजूद था। वो बाहर रखी एक एसिड की बोतल को उठाकर उसके ऊपर फेंक देती है। एसिड गिरने पर शिमादा एकदम पागल हो जाता है और वो अपना होश खोकर सभी को एक एक करके मारने लगता है। इन सब के चिल्लाने की आवाज सुनकर सिंची ऊपर आता है और चारों तरफ इतनी सारी डेड बॉडीज देखकर उसके होश उड़ जाता है। वो किसी तरह सतोमी को बचाकर नीचे कूद जाता है। तानिया भी आकर देखती है कि शिमादा एकदम बेकाबू हो गया है और इन पैरासाइट का राज सबके सामने खुल ना जाए इसलिए वो उसे मारने के लिए उसके ऊपर एक एक्सप्लोसिव फेंक देता है। लेकिन एक्सप्लोसिव फटने के बाद भी शिमादा जिंदा रहता है और वो स्कूल की छत की तरफ बढ़ता है। पुलिस भी वहां आकर उसके ऊपर गोलियां चलाती है मगर शिमादा उन्हें भी एक एक करके मार देता है। इधर सिंची को पता चलता है कि शिमादा स्कूल की छत की तरफ बढ़ रहा है। इसके बाद सिंची भी उसके सामने वाली बिल्डिंग की छत पर चढ़ जाता है और मिगी को एक धनुष बनाकर शिमादा के ऊपर एक रॉड से हमला कर देता है। तीर की तरह वो रॉड शिमादा की बॉडी के आर पार हो जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद तानिया सिंची से मिलती है और कहती है कि उसे कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड होना पड़ेगा क्योंकि उसकी डिलीवरी का समय नजदीक आ गया है। यह वो जाते जाते मिस्टर ए का ठिकाना सिंची को दे जाती है क्योंकि मिस्टर ए ने उसकी माँ को अपना होस्ट बना लिया था और उन पर कब्जा कर लिया था और अब तानिया भी एक माँ बनने वाली थी, इसलिए वो उसके दुख और दर्द को समझ सकती थी। अब ठिकाना लेके सिंची सीधे मिस्टर ए के पास जाता है जहाँ मिस्टर ए अभी भी सिंची के माँ की बॉडी में था। यह जरूरत की टाइम पर मिगी को नींद आ जाती है मगर सोने से पहले वो अपने आप को एक हथियार में बदल देता है। अब यह सिंची और मिस्टर ए के बीच बहुत ही घमासान लड़ाई होती है। हालांकि मिस्टर ए सिंची पर भारी पड़ रहा था मगर किसी तरह थोड़ी देर के लिए सिंची की माँ अपनी बॉडी को कंट्रोल कर लेती है। फिर मौका पाकर सिंची उनका सर धड़ से अलग कर देता है और उन्हें मारकर मिस्टर ए के पैरासाइट को भी खत्म कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस मेयर की बॉडी में पैरासाइट ने कब्जा कर लिया था वो मेयर अब इलेक्शन जीत जाता है और अब वो पूरे शहर को कंट्रोल कर सकता था। जिस डिटेक्टिव ने इस केस की जांच पड़ताल की थी उन्हें एक स्पेशल टीम का बुलावा आता है और केस की फाइल को उन्हें देने को कहा जाता है। यह इन सभी पैरासाइट्स को मारने के लिए एक मिशन की शुरुआत की जाती है जिसका नाम था ह्यूमन लाइफ प्रोटेक्शन। फिर हम तानिया को उस मेयर के साथ देखते हैं जिनके पास एक बहुत ही ज्यादा ताकत पर मिस्टीरियस पैरासाइट था जिसका नाम था गोर्टो और वो शायद इनका लीडर भी था। मूवी की लास्ट में सिंची
सतोमी से मिलने हॉस्पिटल में जाता है और कसम खाता है कि वो शहर में मौजूद एक एक पैरासाइट को मारकर ही दम लेगा। तभी हम दूसरी बिल्डिंग में एक जासूस को देखते हैं जो इनके ऊपर नजर रख रहा था। वो इनकी फोटोज खींचती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। इस मूवी का एक और पार्ट भी है। अगर आप लोग इस मूवी के दूसरे पार्ट को देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताना।